सहयोग करने वाली कंपनियों पर नजर रखी जा रही है। काली कमाई खपाने वाली रियल एस्टेट कंपनी पर नजर रख रही है टीम। तो 5 कंपनियों से पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। जल्द ही कंपनी मालिकों को भी एटीएस बुला सकती है। मैनेजर्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो पिछले दिनों छापे में कई अहम सबूत टीम के हाथ लगे थे। बेनामी संपत्तियों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं। सर्वेश, कई सारे मैनेजर्स के नाम भी इसमें सामने आए। रियल एस्टेट कंपनियों पर भी छापेमारी लगातार की गई। ऐसे में क्या बड़े एविडेंस मिले हैं और वो कौन कौन से लोग हैं? क्या इसको लेकर लिस्ट भी जारी की गई है कि किनसे पूछताछ हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, लिस्ट को अभी गोपनीय रखा गया है, लेकिन ये इस बात की सबको जानकारी है कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ डर का साम्राज्य चलाते थे। वो गरीब लोगों से जमीन कम पैसे में लेते थे और प्लाटिंग करके कारोबार करते थे और इसके पीछे तमाम लोग रहते थे। कई कंपनियां बनाई गई थी। 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों और उसके अवैध साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल रही है। पुलिस ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है और उस टास्क फोर्स में 2 एएसपी और इसके अलावा 20 पुलिसकर्मी शामिल हैं। वो लगातार जांच कर रही है। अब 5 रियल एस्टेट कंपनियां पुलिस के रडार पर है। अब टास्क फोर्स जल्द ही इनके मैनेजर्स को और इनके मालिकों को बुलाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अतीक अहमद की हत्या के बाद जब ईडी की कार्रवाई हुई थी, छापेमारी हुई थी, कई बिल्डर्स और कई करीबियों के खिलाफ खुद अतीक अहमद के वकील शौलत खान हनीफ के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। कई बेनामी संपत्तियों के कागजात और तमाम अन्य जानकारियां मिली थी और इसी के आधार पर पुलिस भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। हाल में ही अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के करीबी कुछ बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें अतुल द्विवेदी और अन्य लोग के नाम शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि जल्द ही जो 5 कंपनियों को चिन्हित किया है पुलिस ने, उन 5 कंपनियों के मालिकों और मैनेजरों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी और जो दस्तावेज मिले उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। माना यह जा रहा है कि अतीक अहमद ने कई लोगों के नाम पर बेनामी संपत्तियां भी हासिल की थी। इसी में से एक हुबलाल था जिसके पास करीब 12 करोड़ की जमीन को कुर्क भी किया है, पुलिस से जब्त किया है। तो उसी तरह से और भी कितने हुबलाल हैं, इस सब की जानकारी की जा रही है। तो बिल्कुल सर्वेश, कह सकते हैं कि कई लोगों की मुश्किलें अब आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उन्नाव शराब कांड के बाद में आबकारी विभाग हरकत में आया है। कानपुर नरवल क्षेत्र में छापेमारी की गई है। डीईओ के नेतृत्व में 30 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान में कच्ची शराब, 200 किलो लहन और साथ ही आबकारी विभाग ने इसे नष्ट भी कर दिया है। छापेमारी से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हाईवे किनारे ढाबे, रेस्टोरेंट पर भी छापेमारी अभी भी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। उन्नाव शराब कांड के बाद में अलर्ट भी जारी किया गया था, तो कई इलाकों में टीम छापेमारी कर रही है। भारी मात्रा में कच्ची शराब भी जब्त की गई, लहन भी जब्त किया गया और साथ ही जो हाईवे किनारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, उन पर आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा है। ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित, आबकारी विभाग की टीम में क्या कुछ बड़ी सफलता टीम के हाथ लगी है और साथ ही कच्ची शराब मिलने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्नाव शराब कांड के बाद कानपुर की आबकारी विभाग की टीम से 3 दिन से ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अगर बात करें महाराजपुर, गुजैनी, विराटनगर, सचिन, शेखपुर, सलेमपुर, मदरापुर, कल्याणपुर, बिठूर, रायपुर क्षेत्र ताबड़, तो अभी तक 200 किलो लाइन जो है नष्ट की गई है और लगभग कई लीटर शराब पकड़ी गई है। अगर आबकारी विभाग के अधिकारियों बने, छापेमारी जारी है। चाहे कबाड़ की दुकान की बात की जाए, चाहे रेस्टोरेंट्स की बात की जाए, हाईवे किनारे ढाबों की बात की जाए या रेस्टोरेंट की बात, इन जगह ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। सुबह 5:30 बजे से छापेमारी चल रही है, जिससे हड़कंप मचा है, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हाईवे के किनारे शराब पिलाई जाती है। इसकी सूचना कहीं ना कहीं लोकल पुलिस को भी थी और इस आबकारी टीम को भी थी। इसके बाद छापेमारी हुई है तो अब उन ब्रांड्स को चेक किया जा रहा है, उन लोगों को चेक किया जा रहा है जिन्होंने अपनी कारों में शराब भी रखी हुई है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है क्या ये शराब परचेज करके लाई गई है, किसी स्टेट की है, इस पे टैक्स दिया है, ऐसे तमाम चीजें उठना बाकी। अगर डीईओ प्रणब लवानिया की माने तो ये छापेमारी जारी रहेगी और 3 दिन आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपको। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।